एक्सचेंज में आज टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको पढ़ना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो बेसिक बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसमें बताया एक तो होता है ट्रेड बिल्स और एक होता है अकोमोडेशन बिल्स। ट्रेड बिल जब कहते हैं ए ने बी को गुड्स सेल किया, ए ने बी को गुड्स सेल किया तो उसके लिए जैसे 50,000 का गुड्स सेल किया तो उसके लिए ए बी पर ये बिल लिखता है कि आप मुझे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इतने रुपए देंगे और उस बिल को एक्सेप्ट करता है बी। तो इस तरीके के जो बिल होते हैं वो कहलाते हैं ट्रेड बिल, क्योंकि वहां पर वास्तव में परचेज और सेल्स की गई है। ए ने बी को गुड्स सेल्स किया था, बी ने ए से परचेज किया था, उसके बाद जो बिल लिखे जाते हैं वो होते हैं ट्रेड बिल। और सेकंड जो बताया अकोमोडेशन बिल, इसमें सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो आपस में बिल लिखते हैं, जैसे ए और बी। तो ए ने बी को गुड सेल नहीं किया, ये मान लो आपस में दोनों फ्रेंड हैं, बिना गुड सेल किए इसने इस पर 50,000 का बिल लिख दिया और कहा कि ये 50,000 रुपीज आप मुझे दोगे, और उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपको किसी से बिल मिला है तो उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप बैंक से पैसा लेने जाते हो तो बैंक उसमें से 500-1000 रुपए जो भी डिस्काउंट के होते हैं वो काट के बाकी का पैसा बैंक अपने पास से दे देता है। जब इन्हें पता है कि ये फैसिलिटी बैंक देता है तो वो बिना माल बेचे खाली बैंक का पैसा यूज करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो बिल लिखते हैं उसे अकोमोडेशन बिल कहते हैं। तो दोनों बिल में क्या डिफरेंस होता है कि इस वाले बिल में तो एक्चुअल में परचेज और सेल्स हुई है गुड्स की, और इसमें परचेज और सेल्स किए बिना उन्होंने आपस में बिल लिख दिया और एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है बैंक वाला पैसा दे देगा। बैंक वाले को वापस 3 महीने बाद देते हैं, तब तक वो पैसे कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये वाला बिल होता है अकोमोडेशन बिल। उसके बाद उसने बताया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया के बेसिस पे एक बताया है इनलैंड बिल और सेकंड फॉरेन बिल। तो ऐसे बिल जो किसी एक कंट्री की जो सीमा के अंदर वो अलाउड होते हैं वो सब इनलैंड बिल कहलाते हैं। और ऐसे बिल जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं उसमें एक दूसरे पर जो कंपनी लिखती है, जो एक से ज्यादा कंट्री में जिनका लेन देन होता है वो वाले बिल कौन से कहलाते हैं? फॉरेन बिल। तो ये सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर थर्ड जो इसने बिल का टाइप बताया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे बिल को इसने 2 टाइप का बताया, एक बताया साइड बिल और सेकंड बताया टेन्योर बिल। तो ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइड बिल या व्हाट डू यू मीन बाय टेन्योर बिल। तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इसमें कहते हैं कि एक बिल ऐसा होता है कि जिसे जब भी हम बैंक में जाकर दिखाएंगे तो फर्स्ट साइट मतलब पहली बार देखते ही बैंक उसका पैसा हमको दे दे उस सामने वाले के अकाउंट में से काट के, तो उस वाले बिल को कहते हैं साइट। देखते ही और क्या कहते हैं नजर करते ही उसके पैसे मिल जाते हैं। जबकि टेन्योर बिल में ऐसा नहीं होता है। टेन्योर बिल में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसमें सामने वाली पार्टी ये कहती है कि नहीं 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको ये पैसा हमारे अकाउंट में से निकलवाना है। तो जब कोई एक पर्टिकुलर पीरियड आ जाता है उसमें तो वो टेन्योर बिल, और जब उस बिल पे कोई पीरियड लिखा हुआ नहीं हो, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो,
बैंक में आज गए तो आज दे देगा वो, 2 दिन बाद गए तो 2 दिन बाद, जिस समय बैंक वाला उस बिल को देखेगा उसी समय उसके पैसे दे देंगे तो वो साइड बिल। फिर लास्ट जो उसने बताया है टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिकल हम आगे करने जाएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा ये वाला टाइप ही काम आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 2 टाइप के बिल बताए हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और सेकंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती है और बिल्स पेएबल लायबिलिटीज। तो अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए ने बी को गुड सेल किया, 2 पर्सन है ए और बी। तो ये जो पर्सन है ये है सेलर और ये पर्सन है वो बायर। तो यहाँ पर जो सेल्स हुई वो क्रेडिट सेल्स हुई है, बी ने अपने गुड्स का पेमेंट नहीं किया। तो इस समय जो बिल लिखा जाता है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेलर होता है वो बिल का ड्रॉवर होता है, वो ड्रॉ करता है बिल को। तो इसमें ये ड्रॉवर है, ये बिल लिखेगा किस पे, बी पे, और बी उसको एक्सेप्ट करता है, जिसको एक्सेप्टर या ड्रॉइंग कहा जाता है। तो वो जो बिल इसने लिखा है बी पे कि आप मुझे 50,000 रुपए दोगे, तो वो बिल जो है वो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, क्योंकि ए को उस बिल के पैसे रिसीव होंगे, पर बी को उसी बिल के पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे, इसलिए उसके लिए वो बिल्स पेएबल होगा। तो 2 जो कंसेप्ट है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। एक ही बिल किसी पर्सन के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा जिसको उस बिल के पैसे मिलेंगे, और दूसरी पार्टी जिसने एक्सेप्ट किया है उसको उस बिल के पैसे का पेमेंट करना है, तो उसके लिए वो बिल्स पेएबल होगा। तो जैसे हमने लोगों को गुड्स सेल किया और हमने उन पर बिल लिखे, उनके बिल हमारे पास पड़े हुए हैं, उनके पैसे हमको मिलने वाले हैं, तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, वो हमारी एसेट्स होती है। पर अगर मान लो हमारी शॉप पर हमने किसी से गुड्स परचेज किया और सामने वाले ने हमारे ऊपर बिल लिखा था, हमने एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे बिल का पैसा हमको पे करना होगा, तो वो जो बिल होते हैं वो बिल्स पेएबल कहलाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बिल को 4 अलग अलग कैटेगरी में, नेचर में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऐसे करके इसने बिल के टाइप को समझाया है। तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो एक तो साइड बिल और टेन्योर बिल, और फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो सीधा सा है रिसीवेबल मतलब जिन बिल का पैसा हमको मिलेगा। तो कब मिलेगा कि जब हमने किसी सामने वाली पार्टी को माल बेचा था, गुड्स से सोल्ड किया था, तब हमने उस पर बिल लिखा था कि आप पैसा दोगे। पर कभी हमने कहीं से माल खरीदा था और किसी ने हमारे ऊपर बिल लिखा, हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो वैसे बिल हमारे लिए बिल्स पेएबल होते हैं, तो वो फर्म की लायबिलिटी होती है, उनका पैसा हमको आने वाले टाइम में देना होता है। तो आज की वीडियो में बस हम टाइप्स ऑफ बिल जो है ये सब क्लियर किया। आगे की वीडियो में जो भी इस चैप्टर की थ्योरी है वो हम कंप्लीट करेंगे।